काजल घर में सबसे क्लोज अपनी भाभी निधि के थी, जो कि उसके बड़े भाई की पत्नी थी। अरे काजल दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। भाभी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? लड़के वाले आते हैं, मुझे देखते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। आप चिंता मत करो दीदी, देखना एक दिन जरूर आएगा जब लड़का आपकी सूरत नहीं सीरत देखेगा। लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह लड़के वाले आए और काजल को देखकर रिजेक्ट कर गए। काजल इन सब से बहुत थक गई थी, लेकिन काजल की भाभी ने अभी हार नहीं मानी थी। निधि ने काजल की प्रोफाइल शादी.com पर बना दी। कुछ दिन बाद एक लड़के को काजल की प्रोफाइल अच्छी लगती है और वह काजल को देखने आता है। काजल दीदी, जल्दी तैयार हो जाओ, लड़का आपको देखने आने वाला ही होगा। भाभी, आप मेरे लिए लड़का देखना अब छोड़ दो। मेरे रंग की वजह से हर बार लड़के वाले आते हैं और मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ दीदी, मैं समझ सकती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, ये लास्ट लड़का है जो मैं अब देख रही हूँ। अगर इस लड़के ने आपको पसंद नहीं किया तो आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। थोड़ी देर बाद लड़का काजल को देखने उसके घर पहुंचता है। काजल थोड़ी घबराई हुई होती है। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे मेरे रंग की वजह से, पर कोई बात नहीं, ये मेरे लिए कोई पहली बार नहीं है। मेरे साथ तो हर बार ऐसे ही होता है, लड़के वाले आते हैं और मेरे रंग की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए भी रंग रूप बहुत मैटर करता होगा। हाँ, शायद तुमने सही बोला। मैंने तो सोचा था लड़की जैसे फोटो में दिख रही है वैसे ही होगी, लेकिन यहाँ आकर तो मैं सरप्राइज हो गया। तुम तो मेरे ख्यालों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। राजेश की बातें सुनकर काजल हैरान हो जाती है। तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम मुझे पसंद हो। निधि ये बात सुनकर खुश हो जाती है। मैं जल्दी ही अपनी माँ को तुमसे मिलाने लाऊंगा। कुछ दिन बाद राजेश अपनी माँ को लेकर काजल के घर पहुँचता है, लेकिन इस बार काजल कुछ अलग दिख रही थी। राजेश के कहने पर निधि ने काजल के पूरे शरीर पर फाउंडेशन लगा दिया था और फेस पे थोड़ा मेकअप कर दिया था, क्योंकि राजेश को पता था कि उसकी माँ के लिए रंग रूप बहुत मैटर करता है, जिस वजह से काजल बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है राजेश, मुझे पता था तू मेरे लिए बहुत सुंदर सी बहू लेकर आएगा। रिश्ता पक्का हो जाता है और निश्चित समय पर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के टाइम तो काजल बहुत सुंदर लग रही होती है, पर सुबह जब वह मेकअप हटाकर अपनी सास के सामने जाती है तो उसकी सास उसे देख के हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी चांद सी बहू आज अमावस की काली रात कैसे दिख रही है? अरे बहू, ये क्या कर लिया है तूने अपने मुंह पर? इतने में राजेश वहां आ जाता है और अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताता है। थोड़ी देर में सभी तुझे देखने आ रहे हैं, अपना ऐसे ही मेकअप करके रखियो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू काली है। काजल फिर से मेकअप करके सबके सामने आ जाती है। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। काजल को हमेशा मेकअप करके रहना पड़ता था। फिर एक दिन, काजल, कल मेरे भैया भाभी आ रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो तू अपना पूरा शरीर मेकअप से कवर करके रखियो। काजल अपनी भाभी को कुछ दिन के लिए अपने घर बुला लेती है। निधि उसका मेकअप बहुत अच्छे से कर दिया करती थी। जब तक उसकी सास के भैया भाभी रहते हैं, जब तक निधि भी वहाँ रहती है। उनके जाने के बाद निधि भी अपने घर लौट जाती है। कुछ समय बाद राजेश के घर में एक पार्टी होती है। काजल, कल बहुत से रिश्तेदार आएंगे और राजेश के कुछ दोस्त भी आएंगे, तो तू अपना अच्छा से मेकअप करियो। मैं नहीं चाहती किसी को तेरे रंग के बारे में पता चले। काजल अब ये रोज रोज मेकअप करके थक चुकी थी। राजेश को ये बात समझ में आ जाती है और वह काजल को मेकअप करने से मना कर देता है। इस बार काजल बिना मेकअप के ही पार्टी में आ जाती है। अरे काजल बहू, ये कैसे आ गई तू? तूने अपना मेकअप क्यों नहीं किया? बस माँ, काजल को हर बार मेकअप करके सबके सामने आने की जरूरत नहीं है। काजल मेरी पत्नी है और मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं है कि उसका रंग काला है, क्योंकि मैं काजल की सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी देखता हूँ और मुझे काजल ऐसे ही पसंद है। काजल की सास को ये बात तो समझ में आ जाती है कि काजल का रंग कैसा भी हो, लेकिन काजल सीरत में बहुत अच्छी थी। बाकी राजेश की बात
उसकी माँ समझ तो जाती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में कुछ समय लग जाता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।